अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ जो कि है पोटैटो बाइट्स। इसके लिए आपको तकरीबन आधा किलो आलू चाहिए जिनको आप छील के और बॉईल कर लें। ये देखिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये 10 से 15 मिनट में आलू के मैंने छोटे पीस किए थे, ये बॉईल हो गए हैं। अब मैंने इनको ठंडा कर दिया, स्टेन कर रही हूँ। स्टेनर से आप बाहर निकाल के इसको स्टेन कर लें और ठंडा होने के बाद फिर इसको हम मैश करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए स्टेनर में लाजमी रखना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसको बोल में डाल के ठंडा होने के बाद लेकिन इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। आप हाथों से मैश कर लें, आपके पास मैशर है उससे कर लें, लेकिन इतना मैश करना है कि इसके अंदर कोई गुठली कोई लम्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बननी चाहिए इसकी, क्योंकि इसके हमने एक किस्म के नूडल्स बनाने हैं तो उसके अंदर कोई भी गुठली शुटली जो है वो ना आए। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट मैश करना है। मैशर के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें इसकी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गई है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसको मैश करने के बाद तकरीबन 1 बड़ा कप जो है कॉर्नफ्लोर का इसमें डालना है। ये मैं तो 1-2 चम्मच और इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाफ़ के जी आलू हैं, ये 400 ग्राम के लिए 1 कप है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से इसकी डो बनाऊँगी। आपने इसको डो बनाते वक्त देखना है, अगर आपके आलूओं में पानी होगा तो ये आपकी डो बगैर पानी की बन जाएगी। मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे इसलिए अभी ये डो थोड़ी सी बाइंड नहीं हुई। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2-3 चम्मच बस। इनको आपने एकदम से ज़्यादा पानी डाल के डो नहीं बनानी कि वो बिल्कुल से पतली हो जाए और सही तरह से इसके जो है बाइट्स ना बने। ये देखिए मेरी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है और एक पैन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जितनी देर पानी बॉईल हो रहा है उतनी देर हम इसकी बाइट्स तैयार कर लेंगे। एक छोटा सा पेड़ा बनाना है गोल गोल और उसको हाथों पे हथेली पे प्रेस करना है। एक बोतल ले लें छोटे साइज़ की या कोई भी जो आपके पास हो, उसके साथ इसके दरमियान में प्रेस करें रिंग की तरह से। ये बहुत ही क्यूट सी इसकी शेप बन जाएगी। इस तरह से आपने सारे जो है वो बना लेने हैं। बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं ये देखें मैं बना रही हूँ। मैं दोबारा बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत इजी सी है, ये आप किसी भी स्नैक्स के बना सकते हैं। इसके भी ये जो है हम लोग पोटैटो बाइट्स बना रहे हैं, इसके ये देखें कितने क्यूट और अच्छे लग रहे हैं। इन सब को बनाने के बाद अब हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने में आपने एक ये एहतियात करनी है कि पानी जो है पहले से रख दें और वो बॉयल हो रहा हो। बॉइलिंग वाटर में फिर इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट तक बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना क्योंकि इसमें आलू हैं तो वो फिर बिखरना शुरू ना हो जाए। वैसे तो बिखरते नहीं हैं लेकिन सिर्फ 3 मिनट बॉयल करके ये बिल्कुल कुक हो जाते हैं, रेडी हैं, क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल है। ये देखिए हमारे 3 मिनट तक ये कुक हो चुके हैं। इसको मैं स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। सारे स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी बहाऊंगी ताकि इसका जो है इसके अंदर जो हीट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। ये हमारे कलर ब्लॉक्स आ गए हैं हमारे साथ खेलने के लिए। चलें जी, बहुत हो गया, अब आप निकले बाहर। अब हम इसको कुक करते हैं। 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डालने हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें डलता, बल्कि कुछ लोग तो इसको बगैर फ्राई किए बना लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा ज़्यादा आ जाए। कुछ लोग डायरेक्ट सिर्फ ऑयल में डाल के और इसको मिक्स कर लेते हैं सॉस के साथ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। Hello, this thing is red like me. ये देखिए सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से हिला रही हूँ ताकि हल्के हल्के से ये फ्राई हो जाएं, इनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसमें डायरेक्ट थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको रेडी कर सकते हैं। अब हम इसमें इसके मसाले डालेंगे। मसाले भी बिल्कुल इजी से हैं, आपके पास जो मुहैया हो। जैसे अक्सर वो जो पाउडर निकलते हैं कि नूडल्स के अंदर से वो पड़े हुए हैं वो यूज़ करते हैं। मेरे पास ये चिकन मसाला है बहुत मज़े का एक, मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। चिकन पेपर मसाला है ये। इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस आपने लाजमी डालनी है, जो भी आप यूज़ करें मसाला उसके साथ 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ शेज़वान सॉस, जो कि मेरे पास चाइनीज़ सॉस है। ये बहुत ही स्पाइसी है, मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आपके पास शेज़वान सॉस नहीं है आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपने शेजवान सॉस बनानी है तो मेरी रेसिपी शेजवान सॉस मेरे चैनल पे आप उसको देख लें। अगर आपके पास चिली सॉस भी नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर केचप ऐड कर लें और थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लें। मेरे पाउडर के अंदर नमक था और शेजवान सॉस के अंदर भी नमक था, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इससे ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है तो ये ओवर कुक हो जाएगा। बस इसको मिक्स करके हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान छोटी सी रेसिपी है। आप इसको बना के फ्रिज में रख दें, अब जब खाना हो तो इसके अंदर सॉस डाल के केचप डाल दें। अपने बच्चों की टेस्ट के मुताबिक आप हल्की सी नमक मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। अब ये रेडी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार यम्मी और इसकी शक्ल बहुत क्यूट लग रही है। बच्चों को ये बहुत पसंद आए हैं, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।